तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयंक गोयल और आज हम यहाँ पे हुए हैं जींद डीसी ऑफिस के आगे। तो यहाँ पे कुछ पेरेंट्स और स्टूडेंट्स आए हुए हैं और इनसे हम पूछना चाहेंगे कि आपने छोटा सा मेरे को ये बताइए कि यूक्रेन ही क्यों चुना, यूक्रेन के अंदर अपने बच्चों को भेजना क्यों आपने ऐसा सही समझा? क्योंकि हमने महसूस किया कि इंडिया में जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है, अब वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने ये चुनाव किया कि यूक्रेन में फ़ीस काफ़ी कम है भारत के मुकाबले, इसलिए हमने बच्चों को वहाँ भेजना ज़्यादा बेहतर। तो जी मैं एक छोटा सा, और आपका जो लड़का है वो मतलब युद्ध होने से पहले आ चुका था या बाद में आया है? वो बाद में आया सर, बाद में आया, ऑपरेशन गंगा के तहत। ऑपरेशन गंगा के तहत। तो आपका सरकार से क्या मतलब क्या आपका रिएक्शन रहा कि सरकार ने अच्छी खासी मदद करी ऑपरेशन गंगा के अंदर? नहीं, ये सरकार का जो कदम था बहुत ही सराहनीय था, हम इसकी तारीफ़ करते हैं और हमारे बच्चे वहाँ से सुरक्षित निकाल लिए सरकार ने, इसके लिए सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। और सरकार से ये चाहेंगे कि आगे हमारे बच्चों के करियर के बारे में भी सोचें। और यहाँ पे ये छोटा सा बताइए कि अभी यहाँ पे आप इकट्ठे हुए हैं, तो इसका मतलब कारण क्या है यहाँ पे इकट्ठा होने का? आज हम अपने ज़िले के उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपेंगे मुख्यमंत्री के नाम, ताकि वो हमारे बच्चों के भविष्य के बारे में आगे कोई प्लानिंग करें। ठीक है जी, शुक्रिया। अच्छा, तो कोई स्टूडेंट? हाँ भाई, तो थोड़ा सा अपना वो दो इंट्रो दो। मेरा नाम मोहित है, मैं टर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। मैं वोट स्टार्ट होने से पहले ही आ चुका था, थोड़े सोर्सेज के अनुसार मैं पहले आ चुका था। अभी हमारी फ़िलहाल क्लासेस वगैरह ऑनलाइन चल रही हैं, तो जिससे थोड़ी हेल्प हो रही है पढ़ाई में, ताकि बच्चों को स्ट्रेस ना फील हो और यूनिवर्सिटी को थोड़ा ये हो कि बच्चे उनसे कनेक्ट रहे। बस अभी तो थोड़ा सा मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा कि आजकल जैसे टर्नोपिल यूनिवर्सिटी के अंदर थोड़ा सा टीचरों को लेके कि ऐसा चल रहा है कि वो बच्चों के साथ थोड़ा रेसिज्म कर रहे हैं, तो इस चीज़ के ऊपर क्या मतलब कहना चाहेंगे? आपके हिसाब में क्या जो टीचरों ने वहाँ पे कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, रेसिज्म वगैरह 90% टीचर हेल्प ही कर रहे हैं, वो इस टाइम में हमें पढ़ा रहे हैं, इससे बड़ा क्या ही होगा। वो 1-2% टीचर होते हैं जिनको लैक ऑफ नॉलेज है या लैक ऑफ रिसोर्सेज से कुछ कम खबर आई है, वो इसलिए वो भी 2-3 दिन में ठीक हो गया मेरे ख्याल से, और कुछ ज़्यादा बात नहीं है। अच्छा, और बाकी एक छोटी चीज़ है, और आपने यूक्रेन क्यों चुना मतलब अपनी स्टडी के लिए? यूक्रेन, अगर मैं वोट से पहले कंडीशन बताऊं तो यूक्रेन जैसा एनवायरनमेंट, कम फीस, फैसिलिटीज़ ज़्यादा, इस वजह से यूक्रेन अच्छा था। तो अंकल जी क्या नाम है, एक बार थोड़ा सा अपना परिचय दे दीजिए। मैं विनोद कुमार जींद से ही रहने वाला हूँ, सुभाष नगर उत्तर रोड से। मेरा बच्चा यहाँ पे यूक्रेन में वीएन क्राजिन खार्किव यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, और अभी जो है मोदी जी की मदद से यहाँ पे आने में बहुत अच्छी तरह से सक्सेस हुआ। मैं उनका बहुत ज़्यादा आभारी हूँ और धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। ओके जी, आप हम भी सरकार की ऑपरेशन गंगा के तहत जो बच्चों को लाया गया इस सरकार की हम अच्छी प्रशंसा करते हैं, और आगे भी बच्चों के भविष्य के बारे में सरकार सुनिश्चित करे, यही मांग हम सरकार से करना चाहते हैं। तो जी अंकल जी एक छोटा सा और क्वेश्चन कि मतलब आपने यूक्रेन को क्यों चुना स्टडी के लिए? आपके पास कई ऑप्शन थे, चाइना था, फिलीपींस था, और भारत में ऐसी क्या कमी रही कि मतलब बच्चों को नहीं दिया गया वहाँ पे, आपको यूक्रेन भेजना पड़ा? बस यूक्रेन के बारे में हमने यही सुना था कि बहुत अच्छी पढ़ाई है, यूरोप लेवल की पढ़ाई है, अच्छी यूनिवर्सिटी है, हमारे नियर बाई भी कई बच्चे गए हुए थे, तो हमें फीडबैक बहुत अच्छी मिली थी, तो इस कारण हमने भी यूक्रेन को इसीलिए सिलेक्ट किया था। ठीक है ना, और कोई ऐसा नहीं था। फीस का रीज़न भी मेन ही होता है, मेजर रीज़न तो फीस का ही होता है। चलो भाई, वहाँ से अच्छी पढ़ाई है, थोड़ा फीस कम लग जाएगी, इसलिए हमने यूक्रेन को सिलेक्ट किया था। ओके जी, शुक्रिया जी। वही मेरा एक छोटा सा सवाल, पहले तो एक बार आप बता दो कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन से ईयर में हो? सर मैं 5th ईयर में हूँ। मैं 4th ईयर में हूँ। मैं फर्स्ट ईयर में हूँ। फर्स्ट ईयर में कौन सी यूनिवर्सिटी में भाई? बोगोमिलिस नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। अच्छा, तो बोगोमिलिस यूनिवर्सिटी, मतलब आप पहले मेरे को छोटा सा एक आंसर ये दे दो कि फर्स्ट ईयर के अंदर, मतलब आप फर्स्ट ईयर में 5th ईयर में हो, तो क्या चीज़ आपको लगी यूक्रेन के अंदर? ठीक है, पर्सनली क्या चीज़ लगी कि मतलब आप वहाँ पे क्या कहते हैं, आप गए वहाँ पे स्टडी करने के लिए, और आपको किसने मतलब कैसे क्या कहा, और या फिर आप और बच्चों को देख के गए थे या आपने इंडिया में कोशिश करी, आपको मिला नहीं नंबर? थोड़ा सा वो बताइए। सर हमने भी नेट की तैयारी करी थी, 2 साल हमने तैयारी करी, लेकिन यहाँ पे नहीं हो पाया ड्यू टू सम रिजर्वेशन कह सकते हैं, यहाँ पे रिजर्वेशन बहुत है, तो हमारा यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज में या सेमी गवर्नमेंट में नहीं हो पाया। तो हमारे पास इतना अफोर्ड करने के लिए पैसे नहीं थे कि हम यहाँ प्राइवेट में अफोर्ड कर पाएँ,
तो फिर हमने लाइक कि हाँ कि बाहर से कर लेते हैं क्योंकि कम एक्सपेंसेस में हो जाता बाहर से, तो इसलिए हम बाहर यूक्रेन गए थे। पहले जो बच्चे गए हुए थे हमने उनसे बात करी कि कैसा क्या माहौल है, क्या पढ़ाई है, किस लैंग्वेज में पढ़ाई होती है, तो ये सब चीज़ें पूछ के हम फिर बाहर गए थे। अच्छा, और भाई आपका तो आप तो बिल्कुल अभी अभी गए हो, तो थोड़ा सा मेरे को विस्तार में बताओ कि मतलब कैसे, थोड़ा सा कि भाई आपने वो यूनिवर्सिटी क्यों चुनी और उसके बाद क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा यूक्रेन के अंदर। एक्सपीरियंस तो अच्छा था, वैसे पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी थी, ऑफलाइन क्लासेस चल रही थी, तो मैं जैसे नवंबर में गया था, हाँ, तो क्लासेस स्टार्ट हो गई थी, सब कुछ सही चल रहा था, पर ये क्राइसिस आने के बाद क्लासेस अब एकदम क्लोज। अच्छा चलो, मैं एक चीज़ पूछता हूँ, वॉर से पहले आए थे वॉर के बाद आए थे? मैं वोट से पहले आ गया था। अच्छा, पहले आ गए थे, चलो फिर तो ठीक है। आप भाई वॉर के पहले आए थे? बाद में आया सर। बाद में? अच्छा, कौन सी यूनिवर्सिटी में थे? डेनीप्रो। डिनीप्रो में थे। भाई देखो, जहाँ तक मेरे को याद है, डिनीप्रो के बच्चों को तो चलो ज़्यादा दिक्कत आई नहीं, मेरे ख्याल से आप रोमानिया के बॉर्डर से आए होगे, है ना? रोमानिया के बॉर्डर से। तो रोमानिया के बॉर्डर की हमने थोड़ी न्यूज़ सुनी थी कि भाई क्या कहते हैं, वीडियोस भी देखी थी कि वहाँ पे हवाई फायरिंग और चीज़ें हुई, ठीक है। एम्बेसी ने 2-3 दिन तक मदद नहीं करी बच्चों की, तो यह चीज़ सच है या गलत है? सर हमें नहीं लगता ये सही है, क्योंकि जब हम वहाँ पहुँचे थे, जैसे मैंने 1 तारीख को सुबह बॉर्डर क्रॉस किया था। अच्छा, आप 1 तारीख को पहुँचे थे? 1 मार्च को? जी। देखिए, 24 तारीख से लेके 1 मार्च के बीच काफ़ी बड़ा फासला है, ठीक है। मैं आपसे कर रहा हूँ 26 से 27 तारीख की बात, ठीक है। 26-27 तारीख को अगर आपने देखा हो, बच्चों की वीडियोस हैं, न्यूज़ चैनलों पे भी चली हैं, बहुत चीज़ें करी हैं, बच्चों से हंटर गेम खिलवाया गया, बच्चों को मारा पीटा गया, सर्दी में बच्चे खड़े थे ऐसे ही, तो आपको नहीं लगता कि मतलब बच्चों के साथ वो सही हुआ था, गलत हुआ था, या अपनी सरकार की थोड़ी सी मतलब लेट थी सरकार, तो बच्चों के साथ और अच्छा हो सकता था? नहीं सर, मुझे जब मैं वजह से 28 को वहाँ पहुँचा था, मुझे नहीं पता लाइक पहले क्या हुआ। पहले मेरे दोस्त भी गए हैं, लेकिन वो सही निकल गए थे, उनको कोई दिक्कत नहीं आई, उनसे बात भी हुई थी, उसके बाद ही हम निकले थे। तो हमने पहले लाइक पूरी इंक्वायरी करी थी कि क्या है, कितना टाइम लगेगा। तो जब मैं 28 को पहुंचा तो मैंने देखा कि लाइक वहाँ बहुत कचरा फैला रखा बच्चों ने, और आपने वीडियो भी देखी हो तो उसमें 2-4 बच्चों को ही वो मार रहे हैं, बाकी सारे साइड में खड़े हैं। तो अगर आपको लगता है कि लाइक अगर इंडियन से उन्हें चिढ़ है तो वो हर बच्चे को मारेंगे, सिर्फ 2-4 को ही क्यों? तो मे भी हो सकता है उन्हें कोई गलती करी हो, मे भी उन्होंने उस रशियन लैंग्वेज में कुछ गलत बोला हो सकता है। ऐसे नहीं है कि लाइक हम भी आए हैं बॉर्डर क्रॉस करके, तो अगर इंडियन से चिढ़ होती तो हमें भी कुछ परेशानी होती। अच्छा, तो अभी आपकी क्लास से ऑनलाइन चल रही है, ऑफलाइन चल रही है? कुछ ऑनलाइन चल रही है सर। ऑनलाइन चल रही है आपकी भाई? ऑनलाइन चल रही है। अच्छा, तो ऑनलाइन में कोई टीचरों की तरफ से रेसिज्म वगैरह कुछ है क्लासों के अंदर? सर जैसे अभी हमारी सर्जरी की क्लास चल रही है, तो सर्जरी की ऑनलाइन हम कैसे पढ़ सकते हैं? देखो, ये बात तो बिल्कुल सही है आपकी, सर्जरी की ऑनलाइन तो नहीं पढ़ी जा सकती, बट कुछ यूनिवर्सिटी के अंदर हमको थोड़ा सा एक जानने में मिला है, सुनने में मिला है कि कुछ टीचर कह रहे हैं कि देखो, जैसे आपको पता है इंडिया यूक्रेन का खुल के सपोर्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि रशिया का थोड़ा अच्छा दोस्त है। तो इस चीज़ के ऊपर आपको क्या लगता है कि टीचरों ने आपको कुछ कहा है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, इंडिया को सपोर्ट करना चाहिए? आपके कोई रेसिज्म ऐसा हुआ है, कुछ यूनिवर्सिटी से ऐसा आया है कि वहाँ पे देखने को मिला है? नहीं सर, यूनिवर्सिटी से ऐसा कुछ यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं? नहीं। ओके, आपकी में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है भाई, शुक्रिया। चलो, ओके, थोड़ा सा इंट्रो दे दीजिए। मेरा नाम स्टेफी है और मैं टर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ, यूक्रेन। अच्छा, तो मेरा एक छोटा सा सवाल है कि आपने मतलब यूक्रेन को क्यों चुना अपनी स्टडीज़ के लिए, हायर स्टडीज़ के लिए? आपको चाइना, आपके पास ऑप्शन चाइना था, फिलीपींस था, इंडिया था, आपने इनको क्यों नहीं चुना, यूक्रेन को ही क्यों चुना? क्योंकि एक तो वो बेसिकली अफोर्डेबल है, और सेकेंडली वहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जैसे मैंने सबसे पूछा था तो वो मुझे बेटर लगी बाकी जगहों से, इसलिए। अच्छा, तो अभी आप टर्नोपिल में हैं, तो आप मतलब वॉर से पहले आए थे, वॉर के बाद आए? वॉर के बाद। अच्छा, तो एक छोटी सी चीज़ मेरे को बताइए कि वॉर के बाद आप कौन से बॉर्डर से, पोलैंड बॉर्डर से आए थे ना, तो वहाँ पे आपको कैसा लगा कि आपके साथ मतलब कैसा सलूक हुआ, अच्छा हुआ या गलत हुआ? हम लोग के साथ सब सलूक अच्छा था। सलूक अच्छा था, पर लड़कों के साथ? लड़कों के साथ थोड़ा स्ट्रिक्ट और एक मिनट आ रहे हैं। अच्छा, तो आप मेरे को छोटी सी एक बात बताइए कि क्या कहते हैं, अभी जैसे थोड़ा सा वहाँ पे रेसिज्म वगैरह चल रहा था, पहले बताइए क्लासेस चल रही है ऑनलाइन से ही? हाँ, ऑनलाइन चल रही है क्लासेस। ठीक है, तो ये बताइए, रेसिज्म थोड़ा सा वहाँ पे फैला हुआ है, तो आपको क्या लगता है वो चीज़ गलत है या सही है? रेसिज्म कहीं पर भी हो गलत ही है। गलत ही है। तो मतलब इंडिया जैसे यूक्रेन का सपोर्ट नहीं कर रहा, पर फिर भी कुछ लोग और टीचर्स कह रहे हैं कि इंडिया का क्या नाम है, इंडिया को सपोर्ट करना चाहिए, उसके लिए बच्चे जो हैं वो बीच में पीस रहे हैं, तो आपका उसके ऊपर थोड़ा सा व्यू? हम लोग जैसे अभी मैंने सब लोग को देखा है, तो सब लोग इंडिया वाले बच्चे जो हैं वहाँ पे स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे हैं वो सब यूक्रेन को ही सपोर्ट कर रहे हैं। अब गवर्नमेंट का सपोर्ट करना ना करना, उस पर स्टूडेंट्स के साथ कुछ मतलब गलत नहीं होना चाहिए, ये गलत है। सही बात है। तो अभी यहाँ पे हम इकट्ठे हुए हैं, तो आप क्या चाहती हैं कि इंडिया में सीटें दी जाएं बच्चों को, और या क्या मतलब यहाँ पे कहाँ पे आपको क्या लगता है आपके फ्यूचर का क्या होगा?
हम लोग चाहते हैं कि हमें इंडिया में एडमिशन मिल जाए ताकि हम लोग अपना MBBS बाकी की यहीं पे पूरी कर सकें, हमारे करियर पे बात ना आए कोई। करियर के ऊपर बात है, चलो ठीक है, शुक्रिया।